हुकूमत ने सानिया 9 मई की CCTV वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोज जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अता ने सब मीडिया के सामने रख दिया। कहा 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमले किए गए। हसास तंसीबात पर हमले और शहदा की यादगारों की बेहुरमती हुई। 77 साल में जो दुश्मन ना कर सका वो PTI ने कर दिया और फिर ढिठाई से वीडियो सामने लाने का कहते रहे। अब तमाम तर शवाहिद टाइम और जगह की तस्दीक के साथ सामने आ चुके। PTI के लोगों को तोड़ फोड़ करते देखा जा सकता है। क्या यास्मीन राशिद, शहरयार आफरीदी, मुराद सईद और उस्मान डार आपके पार्टी रहनुमा नहीं? क्या बानी PTI और उनके हवारी माफ़ी मांगेंगे? ये मुल्क दुश्मन आज भी इस माइंड सेट पर कायम हैं। तमाम मुल्जिमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। अता का अदालतों से 9 मई के केसेस को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने का मुतालबा। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म फिर टल गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केस की समात आइंदा समात पर सरकारी वकला मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल देंगे। समात 25 नवंबर तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत में पेश किया गया। उधर बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। रिकॉर्ड के मुताबिक बानी PTI इन मुकदमात में नामजद नहीं थे। बानी PTI को जिमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। एक साल गुजर गया। GHQ हमला केस ताखीर का शिकार है। मुल्जिमान कभी एक दरख्वास्त दायर करते हैं, कभी दूसरी। अदालत से इस्तेदा करेंगे। 9 मई के मुद्दई भी इंसाफ मांग रहे हैं। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की ATC के बाहर मीडिया टॉक। कहा जुल्फी बुखारी बरतानिया बैठकर इदारों, अदालतों और पार्लिमान के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। मुराद सईद, हमाद अजहर, शहबाज गिल भी मफरूर हैं। ये भगोड़ों की जमात है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अमरीकी अराकीन कांग्रेस बाज न आए। 46 अराकीन ने सदर जो बाइडन को एक और खत लिख दिया। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दरख्वास्त। मजीद लिखा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरी गईं। अहम शख्सियात को इलेक्शन लड़ने से रोका गया। इलेक्शन पर खदशात को भी हुकूमत पाकिस्तान ने शाया होने से रोका। सदर बाइडन पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असर रसूख इस्तेमाल करें। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सिफारतखाने को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। एहतजाज की कॉल मुल्क को डिरेल करने की कोशिश है। ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा झूठा प्रोपोगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज वतन वापसी के लिए रवाना। 24 नवंबर को सब निकले और एहतजाज में शामिल हो। बुशरा बीबी ने PTI के अराकीन असम्बली और टिकट होल्डर्स को हिदायत जारी कर दी। अराकीन कौमी असम्बली को 10,000 और सूबाई असम्बली अराकीन को 5,000 अफराद साथ ले जाने का टास्क दे दिया गया। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी चेयरमैन का पैगाम है, तमाम टिकट होल्डर्स अपने साथ लोग लेकर जाएं। जो नहीं निकलेगा पार्टी से फारिग समझा जाएगा। सियासत में आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बानी चेयरमैन के लिए फिक्रमंद जरूर हूं। गिरफ्तारी का बहाना नहीं चलेगा। हर रहनुमा अपने काफिले की वीडियो बनाएगा। T20 सीरीज में कैंगरोज ने शाहीनों को दबोच दिया। पाकिस्तान को दूसरे T20 मैच में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने मैच और सीरीज अपने नाम कर ली। 148 रन हदफ के ताक़ में कौमी बैटिंग लाइन मुकम्मल नाकाम दिखाई दी। बाबर आजम चले ना मोहम्मद रिजवान। साहिबजादा फरहान भी 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा ने पहली ही गेंद पर वापसी की राह ली। उस्मान खान की निस्फ सेंचुरी, 52 रन बनाए मगर अहम मौके पर आउट हो गए। इरफान नियाजी के 37 रन भी टीम को फतह से हमकिनार न कर पाए। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह 0 पर चलते बने। स्पेंसर जॉनसन 5 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मेजबान टीम के बैटिंग लाइन में मैथ्यू शॉर्ट 32 और एरन हार्डी 28 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 4, अब्बास आफरीदी ने 3 और सुफियान ने 2 विकेटें हासिल की। कौमी बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की मगर बल्लेबाजों ने भरम न रखा। फील्डर्स ने 5 कैचेस ड्रॉप किए। तीसरा मैच 18 नवंबर को होबर्ट में खेला जाएगा।
कप्तान रिजवान ने शिकस्त की वजह टॉप ऑर्डर की नाकामी करार दे दी। बोले विकेट मुश्किल थी, सीनियर बैटर्स की जल्द आउट होने पर हदफ मुश्किल हुआ। उस्मान और इरफान ने अच्छी कोशिश की मगर बड़ी पार्टनरशिप ना बनने से मैच ना जीत पाए। पाक कप्तान ने नौजवान क्रिकेटर्स को मजीद चांस देने की हिमायत भी कर दी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिश सीरीज जीतने पर खुश, अगला मैच भी जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आईसीसी ने भारत के दबाव पर घुटने टेक दिए। भारत के एतराज पर चैंपियंस ट्रॉफी टूर से आज़ाद कश्मीर को निकाल दिया गया। पीसीबी ने ट्रॉफी टूर में मुजफ्फराबाद को भी शामिल किया था। ट्रॉफी टूर का आगाज आज इस्लामाबाद में शानदार तकरीब से होगा। ट्रॉफी को कल टैक्सला और खानपुर ले जाया जाएगा। 18 नवंबर को एबटाबाद, 19 नवंबर को मरी और 20 नवंबर को नती अकली में ट्रॉफी का टूर होगा। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी की मुंह दिखाई होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। रिचर्ड थॉमसन ने इंग्लिश टीम के हालिया दौरा पाकिस्तान को शानदार करार दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी बोले कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए तैयार है। स्टेडियम्स को जदीद अंदाज में अपग्रेड कर रहे हैं। मेहमान टीम्स को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल मिलेगा। आईसीसी की जानिब से जवाब तलबी पर भारतीय बोर्ड तिलमिला उठा। राय के मुताबिक बीसीसीआई ने आईसीसी को जवाबी खत लिख दिया। भारतीय बोर्ड ने खत में पाकिस्तान ना जाने के बेबुनियाद वजूहात बयान की। आईसीसी को पैसों का लालच भी दे दिया। कमंडी भारतीय बोर्ड ने फ्यूचर टूर प्रोग्राम पर वार करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी भारत में करवाने की बेतुकी बात भी कह दी। राय के मुताबिक भारतीय टीम पाकिस्तान ना आई तो आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। पाक भारत मैचेस ना होने पर भारतीय बोर्ड भी $10 करोड़ का नुकसान उठाएगा। मुस्तकबिल में पाकिस्तान ने भारत के साथ ना खेले से इनकार किया तो भी आईसीसी भारी नुकसान उठाएगा। तमाम तदबीरें और तरकीबें बेसूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फजाई आलूदगी बदस्तूर खतरनाक, हद से ऊपर। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 766 रिकॉर्ड किया गया। सुबह भर में सांस के 75,720 मरीज रिपोर्ट हुए। दमा के 3,359 मरीज सामने आ चुके। दिल, फालिज और आंखों के अमराज के भी सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में नाक और गले में इन्फेक्शन के मरीज सबसे ज्यादा हैं। आलूदा फजा से बचाव के लिए सख्त इकदामात का ऐलान, मगर अमल दरामद में मुश्किलात। 4 बजे रेस्टोरेंट्स की बंदिश के अहकामात पर अमल ना हो सका। लाहौर और मुल्तान में होटल्स बदस्तूर खुले हैं। टेक अवे की इजाज़त रात 8 बजे तक होगी। दोनों शहरों में तामीराती काम पर पाबंदी के फैसले पर भी अमल नजर नहीं आया। उधर हेल्थ इमरजेंसी के तहत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने स्मोक का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ 212 मुकदमा दर्ज कर लिए। 228 मुलजिमान गिरफ्तार। 24 घंटों में 51 लाख के चालान किए गए। पाबंदी के बावजूद हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर 25 गाड़ियां बंद। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के सहर अंगेज नजारे। कालाम के पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कालाम, मटिलटान, अतरोड, घंबराल, महवडन में अब तक 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। शदीद बारिशों और बर्फबारी के बायस पहाड़ी इलाकों में रास्ते बंद होने का खदशा है। लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। सवात में शदीद गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला थम गया। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए के टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। अब NFC पर नजरसानी की ज़रूरत है। महकमों में राइट साइजिंग का काम जारी रहेगा। जिनको डिस्कोस और एयरपोर्ट निजी शोबे को देंगे। IMF का कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल करने पर जोर। पाकिस्तान से IMF वफ्द के मुज़ाकरात का एलामिया जारी।
एलामिया के मुताबिक मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मजबूत रहे। हुकूमत ऐसे शोबों पर टैक्स बढ़ाने के लिए पुरज़म है जो टैक्स नहीं दे रहे। प्रोग्राम पर अमल दरामद तमाम पाकिस्तानियों के मयार जिंदगी में बेहतरी ला सकता है। पाकिस्तान को मईशत में रियासती मुदाखलत कम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करने की जरूरत है। IMF टीम ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों के सीनियर हुकाम से मुलाकात की। IMF का अगला जायजा मिशन 2025 की पहली सामाही में पाकिस्तान आएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब की आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत। कहा थाना कल्चर तब्दील होना चाहिए। सूबे में अमन व अमान के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 की तैयारियां मुकम्मल। 55 ममालिक के 330 से जायद वफूद मदऊ। पाकिस्तानी कंपनीज के आलात हरबे नुमाइश में पेश होंगे। शेपर्ड 3 ड्रोन और हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के तैयार करदा जदीद टैंक भी पेश होंगे। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डिपो ब्रिगेडियर अली आदिल और डायरेक्टर मीडिया डिपो कमोडोर एतजाज खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिफाई नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक होगी। मुल्क में देही की निस्बत शहरी आबादी में 3 गुना इजाफा। 7 साल में पाकिस्तान की आबादी में सालाना औसतन 2.55% की शरह से इजाफा हुआ। देही आबादी 1.88% और शहरी आबादी में इजाफे की शरह 3.67% रही। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के शहरी इलाकों में आबादी बढ़ने की शरह देही इलाकों के मुकाबले में 3 गुना तक पहुँच गई। पंजाब का ज़िला ननकाना साहब आबादी बढ़ने की शरह में सरे फहरिस्त। सिंध में ज़िला शर्की कराची, खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला कोहिस्तान और बलोचिस्तान के ज़िला वाशुक में आबादी बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज़ है। भारत को सिफारती बहस पर एक और शिकस्त। न्यूजीलैंड ने खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम की इजाज़त दे दी। सिख फॉर जस्टिस के तहत खालिस्तान के क़याम पर ऑकलैंड में इतवार को रेफरेंडम होगा। भारत ने न्यूजीलैंड पर रेफरेंडम रुकवाने पर जोर दिया था। फ्रांस की अदालत ने फ़लस्तीनियों के हामी लेबनानी जंगजू इब्राहिम अब्दुल्ला को रिहा करने का हुक्म दे दिया। लेबनानी जंगजू इब्राहिम अब्दुल्ला 2 गैर मुल्की सिफारतकारों को कत्ल करने के इल्ज़ाम में 1984 से कैद में थे। 40 साल कैद में रहने के बाद उन्हें 6 दिसंबर को रिहा किया जाएगा। ट्रंप ने कैरोलिन लिवेट को व्हाइट हाउस की तर्जुमान नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैरोलिन व्हाइट हाउस की कम उम्र तरीन तर्जुमान होंगी। ट्रंप का अपने ज़ाती वकला को महकमा इंसाफ में आला ओहदों पर लगाने का फैसला। उधर अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप के इकदाम से महकमा इंसाफ सियासत की नज़र होने का खदशा है। दूसरी तरफ नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 करोड़ 60 लाख रुपए वोट लेकर तारीख रकम कर दी। ट्रंप पहले रिपब्लिकन सदर हैं जिन्होंने 76 मिलियन से ज़ायद वोट हासिल किए। नौमुंतखब अमरीकी सदर को कत्ल नहीं करना चाहते। ईरान ने वाज़ेह कर दिया ट्रंप के कत्ल की साजिश में मुलविस होने की तरदीद भी कर दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान किसी भी साबिक या मौजूदा अमरीकी ओहदेदार को कत्ल करने की साजिश के इल्जामात को मुस्तरद करता है। ईरान ने अमरीका को खत लिखा कि वो ट्रंप के कत्ल की साजिश नहीं करेगा। अमरीकी मीडिया का दावा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने ईरान के 2 जोहरी मुकामात का दौरा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जर्मनी और रूस के दरमियान बर्फ पिघल गई। जर्मन चांसलर का रूसी सदर से 2 साल बाद टेलीफोनिक राब्ता। जर्मनी का रूस को यूक्रेन से फौज निकालकर अमन मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा। रूसी सदर पुतिन बोले कि यूक्रेन जंग के खात्मे में अपनी सलामती को मद्देनजर रखेंगे। यूक्रेनी सदर ने कहा कि जर्मन चांसलर ने रूस को तनहा करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया। अब दूसरे ममालिक भी कॉल्स करेंगे। पुतिन जो चाहते थे उन्हें मिल गया।